एवरीवन। तो आज हम करेंगे गोज लॉ, गोज थ्योरम। गोज थ्योरम में कल हमने इससे पहली वीडियो में समझा कि फ्लक्स क्या है, और गोज थ्योरम जो है वो फ्लक्स पे ही बेस्ड है। तो अगर गोज थ्योरम अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी वीडियो देख लें, जो कि इससे बिल्कुल पिछली वीडियो है। अब इसके बाद हम देखेंगे गोज थ्योरम। गोज थ्योरम देखने से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे, वो है क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? जैसे अगर एक सर्कल है तो उसकी अगर यहाँ से ए बी कोई आर्क ले लें, और ए बी कोई आर्क जो उसके सेंटर में एंगल सस्पेंड करेगी, उसको हम किस में देखते हैं? रेडियंस में। और वो कैसे है? अगर आर्क की लेंथ है आर और रेडियस आर है, और आर्क की लेंथ कितनी है? आर डैश ले लो, तो थीटा क्या कहते हैं हम? एंगल सस्पेंडेड इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये तो हो गया एक टू डायमेंशनल जो फिगर है, जो कि सर्कल। लेकिन 3 डायमेंशन में जब हम देखते हैं, अगर हम एक सर्कल ना लेके एक स्फीयर लें, अगर हम एक स्फीयर लें तो एक स्फीयर के यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे वहाँ पे एक छोटी सी क्या करेंगे, सरफेस पे एक छोटी सी आर्क हमने की, वैसे यहाँ पे आर्क नहीं लेंगे, 3 डायमेंशन लेंगे तो ये एक बन जाएगा एक सर्कल। तो सरफेस के ऊपर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो सर्कल है वो उसको अगर उसके सेंटर से जोड़ दें तो इस तरह से एक कोन बनेगा। और वो कोन का यहाँ जो एक पूरा एक 2 डायमेंशनल एंगल है, ये तो 1 डायमेंशनल है, जो यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एंगल है, पूरा एक 3 डायमेंशनल एंगल है एक एरिया के जैसे, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। उसे हम कहेंगे सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल कैसे देखेंगे? सॉलिड एंगल जैसे ये थीटा है, सॉलिड एंगल को अगर हम कहें, अगर यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले, ठीक है, स्मॉल एरिया डी ए, तो स्मॉल एरिया स्मॉल एंगल स्मॉल सॉलिड एंगल करेगा। और वो किसके इक्वल होगा? वो होगा, जैसे यहाँ था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो यहाँ क्या होगा? आर्क की जगह 3 डायमेंशनल हो गया, तो यहाँ पे आर्क की जगह हो गया एरिया, और रेडियस की जगह क्या हो गया? रेडियस स्क्वायर्ड। तो जो सॉलिड एंगल है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर्ड। तो टोटल सॉलिड एंगल जो पूरा इसका स्फीयर का पूरा सरफेस जो एंगल सस्पेंड करता है ओमेगा, वो कितना होगा? अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू एरिया के इंटीग्रेशन, ये टोटल एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर्ड डिवाइड बाय आर स्क्वायर्ड, तो ये क्या हो गया? 4 पाई, और इसके यूनिट्स हैं स्टीरेडियन। तो एक सॉलिड एंगल जो है, वन सॉलिड एंगल जो है वो है एरिया डिवाइड बाय, जो एरिया वो जितना एरिया डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, उसे हम कहेंगे एक सॉलिड एंगल। और एक पूरा स्फीयर जो है वो 4 पाई स्टेरेडियंस का एंगल सस्पेंड करती है एट इट्स सेंटर, सॉलिड एंगल। अब ये हमने देख लिया सॉलिड एंगल। अब इसके बाद हम करेंगे गोज थ्योरम। तो गोज थ्योरम करने से पहले, गोज थ्योरम के लिए हमने ये कर लिया है, फ्लक्स हमने देख लिया। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा फ्लक्स है, और सॉलिड एंगल कितना है? डी ए सॉलिड एंगल, जब अगर यही एरिया, अगर यहाँ पे कोई एरिया ले, है ना, तो ये अगर स्फीयर पे एंगल सस्पेंड कर रही है, तो यहाँ पे जो है ये जो एरिया है ये स्फीयर के ऊपर नहीं है, इसका हम स्फीयर के ऊपर क्या लेंगे? स्फीयर के ऊपर इसका कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखना है कि जिस डायरेक्शन में एरिया है, जिस डायरेक्शन में ये रेडियस वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में जो एरिया होना चाहिए। एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए उस वक्त जो एंगल सस्पेंडेड है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर एरिया किसी और एंगल पे है, अगर जो एरिया है वो किसी थीटा एंगल पे है आर के साथ, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे जो हमने लिया था डी ए अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लेंगे डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया का
कंपोनेंट लेंगे उस डायरेक्शन में। ये दो चीज़ें हमने नोट कर ली। अब ये फ्लक्स का ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है फ्लक्स की, ये देखने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और गॉस थ्योरम चैप्टर 2 की पार्ट 1। अब हम देखेंगे गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट एरिया। अगर कोई क्लोज्ड एरिया है, अगर कोई क्लोज स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज क्यू है, उसके कारण जो उसमें से फ्लक्स निकल रहा है, उसके कारण जो फ्लक्स निकल रहा है, टोटल फ्लक्स जो है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है टोटल फ्लक्स ई डॉट डी ए। अगर इधर को ई की डायरेक्शन है और इधर ये जो एरिया वेक्टर है इसकी भी डायरेक्शन डी ए इधर को है, तो ई डॉट डी ए जो टोटल फ्लक्स है हमारा, टोटल फ्लक्स जो है थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड। अगर चार्ज इनसाइड 0 है, इसका मतलब अगर चार्ज बाहर तो है, इनसाइड चार्ज ही कोई नहीं है, तो क्या होगा, अगर इनसाइड चार्ज नहीं है तो यहाँ से जो एंटर किया वो यहाँ से लीव कर गया, जितना यहाँ से एंटर किया उतना वहाँ से लीव कर दिया, जितना यहाँ से एंटर किया वहाँ से लीव कर गया। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, तो जो फ्लक्स है वो इट इज़ लाइक ए पेनिट्रेशन। अगर आप किसी रिवर में इस तरह रिवर फ्लो, और ये जो एग्जांपल हमने पहले भी दिया है, रिवर में आप इस तरह से रख रहे हो एक वैसल को, तो यहाँ से उसमें पानी भर रहा है, उस वैसल में पानी भर रहा है, तो हम कह रहे हैं फ्लक्स इज एंटरिंग इन। लेकिन अगर यहाँ से भी वो फ्लक्स जो आया यहाँ से खाली है, यहाँ से पानी आया और वहाँ से बाहर चला गया, तो नेट तो उसमें उस वैसल में पानी तो भरा ही नहीं, क्योंकि जितना पानी आया उतना बाहर चला गया, पानी की जो है एक्यूमुलेशन तो हुई नहीं, इसलिए फ्लक्स क्या हुआ, 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी जो फ्लक्स है वो 0 है। अगर बाहर है, यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, जो अंदर है सिर्फ उसके लिए, उसके कारण क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है हमारा फ्लक्स होगा। और अब ये जो फ्लक्स है इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज कंसीडर कर लेना क्यू, और हमने इस क्लोज सरफेस से इसके कारण फ्लक्स देखना है, इसके कारण फ्लक्स देखना है, तो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स होता किसी एरिया के थ्रू। तो यहाँ पे आप एक एरिया, हम डी ए एरिया जो है हम कंसीडर कर लेते हैं, और जो इसका फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ से एरिया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स कितना हुआ, टोटल फ्लक्स हुआ ई डॉट डी ए, या ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा कितना हुआ हमारा, टोटल फ्लक्स हुआ। और यहाँ से टोटल फ्लक्स जो है, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन, जब सभी क्लोज सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्लोज लूप शो करेंगे। तो ये क्या है, टोटल हमारा फ्लक्स थ्रू द, ये है हमारा फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें ई की वैल्यू हम देखेंगे कि ई की वैल्यू क्या है। हमें पता है जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे अगर ये आर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, तो इस डिस्टेंस, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर्ड। ये क्या है, ये है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतनी इस फील्ड, इतनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, और ये यहाँ पे चार्ज है। तो हम यहाँ पे दोनों को अगर इक्वेट कर दें, अगर यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दें, यानी कि ई डॉट ई डी ए कोस थीटा इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो गया इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से ये सब कांस्टेंट है तो हम निकाल लेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5। और हमें पता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल है, डी डब्ल्यू, यानी सॉलिड एंगल। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। और
यहाँ से आगे देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू किसकी इक्वल है, टोटल सॉलिड एंगल। तो जो टोटल सॉलिड एंगल है वो किसकी इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और टोटल सॉलिड एंगल कितना है हमने देखा 4 पाई टी रेडियन, 4 पाई टी रेडियन। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिला, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा गॉस लॉ का प्रूफ। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस।